गणपते नमो नमः। जय महाकाल, जय महाकाली, जय जय सिया राम की। राम भक्त हनुमान जी महाराज की जय। छाया पुत्र शनि महाराज की जय। जय हो नंदी देवता की, जय हो गौ माता की। अमोघ शिव कवच, हिंदी में अर्थ सहित। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जैसे युद्ध में योद्धा कवच पहनकर शत्रु के सब प्रकार के प्रहारों से सुरक्षित रहता है, वैसे ही मनुष्य इस कवच के स्त्रोतों को पढ़ने और उनके मंत्रों के जप करने से सब संकट प्रहारों से इष्ट देव की कृपा द्वारा सुरक्षित हो जाता है। जिस विपत्ति में पड़ा उससे मुक्त हो जाता है। इस पुस्तक में कुछ कवचों का उल्लेख किया जाएगा। सबसे पहले शिव कवच का वर्णन किया जा रहा है। यह अमोघ शिव कवचम परम गोपनीय, अत्यंत आदरणीय, सब पापों को दूर करने वाला, सारे अमंगलों को और विघ्न बाधाओं को हरने वाला, परम पवित्र, जयप्रद और संपूर्ण विपत्तियों का नाशक माना गया है। यह परम हितकारी है, सब भयों को दूर करता है। इसके प्रभाव से क्षीण मृत्यु के समीप पहुंचा हुआ महान रोगी मनुष्य भी शीघ्र निरोगीता को प्राप्त करता है। उसकी दीर्घायु हो जाती है। अर्थभाव से पीड़ित मनुष्य की सारी दरिद्रता दूर हो जाती है। उसके सुख वैभव की प्राप्ति होती है। पापी महापातक से छूट जाता है। इसका भक्ति और श्रद्धा पूर्वक धारण करने वाला निष्काम पुरुष देहांत के बाद दुर्लभ मोक्ष पद प्राप्त होता है। महर्षि ऋषभ ने इसका उपदेश करके एक संकटग्रस्त राजा को दुख मुक्त किया था। यह कवच श्री स्कंद पुराण में ब्रह्मखंडन के अध्याय 12वें और 13वें में पाया जाता है। पहले विनियोग ऋषिन्यास, करन्यास, हृदय अंगन्यास करके भगवान शंकर का ध्यान करें, तदनंतर कवच का पाठ करें। ओम नमः शिवाय का नील चिन्ह सुशोभित होता है, जो शत्रु प्रभाव रखने वाले का दमन करते हैं। जिनके सहस्त्रों कर हाथ अथवा करके तथा जो अभक्तों के लिए अत्यंत उग्र है, उन उमापति शंभु को मैं प्रणाम करता हूँ। ऋषभ जी कहते हैं, संपूर्ण पुराणों में गोपनीय कहा गया है, समस्त पापों को हर लेने वाला है, पवित्र, जयदायक तथा संपूर्ण विपत्तियों से छुटकारा देने वाला है। उस सर्वश्रेष्ठ कवच का मैं तुम्हारे हित के लिए उपदेश करूँगा। मैं विश्वव्यापी ईश्वर महादेव जी को नमस्कार करके मनुष्य की सब प्रकार से रक्षा करने वाले इस शिवरूप कवच का वर्णन करता हूँ। पवित्र स्थान में यथा योग्य आसन बिछाकर बैठे, इंद्रियों को अपने वश में करके प्राणायाम पूर्वक अविनाशी भगवान शिव जी का चिंतन करें। परम आनंद मैं भगवान महेश्वर हृदय कमल के भीतर की कर्णिका में विराजमान है। उनके अपने तेज से आकाश मंडल को व्याप्त कर रखा है। वे इंद्रियातीत, सूक्ष्म, अनंत एवं सबके आदिकरण है। इस तरह उनका चिंतन करें। इस प्रकार ध्यान के द्वारा समस्त कर्म बंधन का नाश करने वाले चिदानंदमय भगवान सदाशिव में अपने चित्त को
चिरकाल तक लगाए रहे। फिर षडन्यास के द्वारा अपने मन को एकाग्र करके मनुष्य निम्नलिखित शिव कवच के द्वारा अपनी रक्षा करे। सर्वदेवमय महादेव जी गहरे संसार कूप में गिरे हुए मुझ असहाय की रक्षा करे। उनका दिव्य नाम जो उनके श्रेष्ठ मंत्र का मूल है, मेरे हृदय स्थित समस्त पापों का नाश करे। संपूर्ण विश्व जिनकी मूर्ति है, जो ज्योतिर्मय आनंद घन स्वरूप चिदात्मा है, वे भगवान शिव मेरी सर्वत्र रक्षा करे। जो सूक्ष्म से भी अत्यंत सूक्ष्म है, महान शक्ति से संपन्न है, वे अद्वितीय ईश्वर महादेव जी संपूर्ण भयों से मेरी रक्षा करे। जिन्होंने पृथ्वी रूप से इस विश्व को धारण कर रखा है, वे अष्टमूर्ति गिरीश पृथ्वी से मेरी रक्षा करे। जो जल रूप से जीवों को जीवदान दे रहे हैं, वे शिव जल से मेरी रक्षा करे। जो विशित लीला विहारी शिव कल्प के अंत में समस्त भूनों को दग्ध करके आनंद से नृत्य करते हैं, वे कालरुद्र भगवान दवानल से, आंधी तूफान से, भय और समस्त तापों से मेरी रक्षा करे। प्रदीप्त विद्युत एवं स्वर्ण के सदृश जिनकी कांति है, विद्या वर अभय मुद्राएं तथा कुल्हाड़ी जिनके कर कमलों में सुशोभित है, चतुर्मुख त्रिलोचन है, वे भगवान तत्पुरुष पूर्व दिशा में निरंतर मेरी रक्षा करे। जिन्होंने अपने हाथ में कुल्हाड़ी, वेद, अंकुश, फंदा, त्रिशूल, कपाल, डमरू और रुद्राक्ष की माला धारण कर रखा है तथा चतुर्भुज है, वे नीलकांति त्रिनेत्रधारी भगवान अघोर दक्षिण से मेरी रक्षा करे। कुंद, चंद्रमा, शंख और स्फटिक के समान जिनके उज्ज्वल कांति है, वे रुद्राक्षमाला, वरद और अभय मुद्राओं से सुशोभित है, वे महाप्रभावशाली चतुरानंद एवं त्रिलोचन भगवान सज्योत पश्चिम दिशा से मेरी रक्षा करे। जिनके हाथों में वर एवं अभय मुद्राएं, रुद्राक्षमाला और टांकी विराजमान है तथा कमल की जंक के सदृश जिनका गौर वर्ण है, वे सुंदर चार मुख वाले त्रिनेत्रधारी भगवान वामदेव उत्तर दिशा से मेरी रक्षा करे। जिनके कर कमलों में वेद, अभय, वर मुद्राएं, अंकुश, टांकी, फंदा, कपाल, डमरू, रुद्राक्षमाला, त्रिशूल सुशोभित है, जो श्वेत आभा से युक्त है, वे परम प्रकाश रूप पंचमुख भगवान ईशान मेरी ऊपर से रक्षा करे। भगवान चंद्रमौली मेरे सिर की, भाल नेत्र मेरे ललाट की, भग नेत्रहारी मेरे नेत्रों की और विश्वनाथ मेरी नासिका की सदा रक्षा करे। श्रुति गीत कीर्ति मेरे कानों की, कपाली निरंतर मेरे कपालों की, पंचमुख मुख की तथा वेज जीभ की रक्षा करे। नीलकंठ महादेव मेरे गले की, पिलाक पानी मेरे दोनों हाथों की, धर्मबाहु दोनों कंधों की तथा दक्ष यज्ञ विध्वंसी मेरे वक्षस्थल की रक्षा करे। गिरिध्ववा मेरे पेट की, कामदेव के नाशक मध्य देश की, गणेश के पिता मेरे नाभि तथा ध्रुवजुटी मेरे कान की रक्षा करे। कुबेर मित्र मेरे दोनों जांघों की,
जगदीश्वर दोनों घुटनों की, पुंग गव केतु दोनों पिंडलियों की और सूरवंद्य चरण मेरे दोनों पैरों की रक्षा करे। महेश्वर मैं दिन के पहले पहर में मेरी रक्षा करे। वामदेव मध्य के पहर में मेरी रक्षा करे। त्र्यंबक तीसरे पहर में मेरी रक्षा पहर में और वृषभध्वज दिन के अंत वाले पहर में मेरी रक्षा करे। शशि शेखर रात्रि के आरंभ में, गंगाधर अर्धरात्रि में, गौरीपति रात्रि के अंत में और मृत्युंजय सर्वकाल मेरी रक्षा करे। शंकर घर के भीतर रहने पर मेरी रक्षा करे। स्थानु बाहर रहने पर मेरी रक्षा करे। पशुपति बीच में मेरी रक्षा करे और सदाशिव सब ओर से मेरी रक्षा करे। भुवनेक नाथ खड़े होने के समय, प्रथम नाथ चलते समय, वेदांत वैद्य बैठने के समय, अविनाशी शिव सोते समय मेरी रक्षा करे। नीलकंठ रास्ते में मेरी रक्षा करे। त्रिपुरारी शैलादि दुर्गों में आदि उदार शक्ति, मृगव्याध वासादि महान प्रवासों में मेरी रक्षा करे। जिनका प्रबल क्रोध कल्पों का अंत करने में अत्यंत पटु है, जिनके प्रचंड अट्टहास से ब्रह्मांड कांप उठता है, वे वीरभद्र जी समुद्र के सदृश भयानक शत्रु सेना के दूर निवार महान भय से मेरी रक्षा करे। भगवान मृग मुझ पर अतायित रूप से आक्रमण करने वालों से रक्षा करे। 10,000 लाखों करोड़ों पैदलों, घोड़ों और हाथियों से युक्त अति भीषण सैकड़ों अक्षौहिणी सेनाओं का अपनी घोर कुठार से भेदन करे। भगवान त्रिपुरांतक का प्रलय अग्नि के समान ज्वालाओं से युक्त जलता हुआ त्रिशूल मेरे 10 दल का विनाश कर दे और उनका पिनाक धनुष चीता, सिंह, रीछ, भेड़िया आदि हिंस जंतुओं को सहत्रस्त करे। वे जगदीश्वर मेरे बुरे स्वप्न, बुरे शकुन, बुरी गति, मन की दुष्ट भावना, दुर्भिक्ष, दुर्व्यसन, दुस्सह अपयश, उत्पात, संताप, विषभय, दुष्ट ग्रहों की पीड़ा तथा समस्त रोगों का नाश करे। ओम जिनका वाचक है संपूर्ण तत्व, जिनके स्वरूप है, जो संपूर्ण तत्वों में विचरण करने वाले, समस्त लोगों के एकमात्र कर्ता और संपूर्ण विश्व के एकमात्र भरण पोषण करने वाले हैं, जो अखिल विश्व के एक संहारकारी, सब लोगों के एकमात्र गुरु, समस्त संसार के एक ही साक्षी, संपूर्ण वेदों के गुण तत्व, सबको वर देने वाले, समस्त पापों पीड़ाओं का नाश करने वाले, सारे संसार को अभय देने वाले, सब लोगों को एकमात्र कल्याणकारी, चंद्रमा का मुकुट धारण करने वाले, अपने सनातन प्रकाश से प्रकाशित होने वाले, निर्गुण उपमा रहित, निराकार, निराभास, निर्मय, निष्प्रपंच, निष्कलंक, निर्दय, निर्द्वंद्व, निसंग, निर्मल, गति शून्य, नित्य रूप, नित्य वैभव से संपन्न, अनुपम ऐश्वर्य से सुशोभित, आधार शून्य, नित्य शुद्ध बुद्ध परिपूर्ण, सच्चिदानंद घन, अद्वितीय तथा परम शांत, प्रकाशमय, तेज स्वरूप है, उन भगवान सदाशिव को नमस्कार है। हे महारुद्र, भद्र अवतार, दुख द्वाग्नि विदारण, महाभैरव, काल भैरव, कल्पानंत भैरव, कपाल मालधारी, हे खड़वांग, खड़क ढालह, फंदा, अंकुश, डमरू, त्रिशूल, धनुष, बाण, गदा, शक्ति, भिंदीपाल, तोमर, भूसल,
मुंदगरः पट्टिस्पर्शु परिगह भूषुंडी शतघनी और चक्र आदि आयुधों के द्वारा भयंकर हाथों वाले 1000 मुख के दृष्टा से कराल विकट अट्टहास से विशाल ब्रह्मांड मंडल का विस्तार करने वाले नागेंद्र वासुकी को कुमंडल हार कंकण तथा ढाल के रूप में धारण करने वाले मृत्युंजय त्रिनेत्र त्रिपुरनाशक भयंकर नेत्र वाले विश्वेश्वर विश्व रूप में प्रकट बैल पर सवारी करने वाले विष को गले आभूषण के में रूप में धारण करने वाले तथा सब और मुख वाले शंकर आपकी जय हो। आप मेरी सब ओर से रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। प्रज्वलित हुए मेरे महामृत्यु भय तथा अपमृत्यु का भय का नाश कीजिए। बाहरी और भीतरी रोग भय को जड़ से मिटा दीजिए। विष और सर्प के भय को शांत कीजिए। चोर भय को मार डालिए। मेरे काम क्रोध लोभादि भीतरी इंद्रियों के शरीर के द्वारा होने वाले पाप रूपी बाहरी शत्रुओं का उच्चाटन कीजिए। त्रिशूल के द्वारा विदारण कीजिए। कुठार के द्वारा काट डालिए। खड़ग के द्वारा छेद डालिए। खड़ग वांग के द्वारा नाश कीजिए। मुसुल के द्वारा पीस डालिए। बाणों से द्वारा भिंद डालिए। आप मेरी हिंसा करने वाले राक्षसों को भय दिखाइए। भूतों को भगा दीजिए। कुष्मांड वेताल मारियो और ब्रह्म राक्षसों को सहत्रस्त कीजिए। मुझको अभय दीजिए। मुझे अत्यंत डरे हुए को आश्वासन दीजिए। नरक भय से मेरा उद्धार कीजिए। मुझे जीवन दान दीजिए। क्षुधा तृष्णा का निवारण करके मुझको अपायित कीजिए। आपकी जय हो। मुझ दुखांतुर को आनंदित कीजिए। शिव कवच मुझे आच्छादित कीजिए। त्र्यंबकम सदाशिव आपको नमस्कार है। ऋषभ जी कहते हैं, इस प्रकार यह वरदायक शिव कवच मैंने कहा है। यह संपूर्ण बाधाओं को शांत करने वाला तथा समस्त देहधारियों के लिए गोपनीय रहस्य है। जो मनुष्य इस उत्तम शिव कवच को सदा धारण करता है, उसे भगवान शिव से अनुग्रह से कभी भी भय नहीं होता। जिसकी आयु क्षीण हो चली है, जो मरणासन्न हो गया है, अथवा जिसके महान रोगों ने मृतक सा कर दिया है, वह भी इस कवच के प्रभाव से तत्काल सुखी हो जाता है, दीर्घायु प्राप्त कर लेता है। शिव कवच समस्त दरिद्रता का शमन करने वाला, सुमंगल को बढ़ाने वाला, जो इसे धारण करता है वह देवताओं से भी पूजित हो जाता है। इस शिव कवच के प्रभाव से मनुष्य महापातकों के समूहों और उपपातकों से भी छुटकारा पा जाता है तथा शरीर का अंत होने पर शिव को पा लेता है। वत्स, तुम भी मेरे दिए हुए इस उत्तम शिव कवच को श्रद्धा पूर्वक धारण करो। इससे तुम शीघ्र ही निश्चय ही कल्याणमय के भागी होगे। हर हर शिव शंभो। भगवान शिव जी का रुद्राष्टकम हिंदी में अर्थ सहित कृपया लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। चलिए जानते हैं रुद्राष्टकम। ओम नमः शिवाय। हर हर शिव शंभो। जय मां आदिशक्ति। हे भगवान ईशान, मेरा प्रणाम। ऐसे भगवान जो कि
निर्वाण रूप है, जो कि महान ओम के दाता है, जो संपूर्ण ब्रह्मांड से व्याप्त है, अपने को धारण किए हुए हैं, जिनके सामने गुण अवगुण का कोई महत्व नहीं है, जिनका कोई विकल्प नहीं है, जो निरपेक्ष है, जिनका आकार आकाश के समान है, जिसे मापा नहीं जा सकता, उनकी मैं उपासना करता हूँ। जिनका कोई आकार नहीं है, जो ओमकार के मूल है, ओम के मूल है, जिनका कोई राज्य नहीं है, जो गिरि के वासी है, जो सभी ज्ञान शब्दों से परे है, जो कि कैलाश के स्वामी है, जिनका रूप भयावह है, जो काल के स्वामी है, जो उदार एवं दयालु है, जो गुणों का खजाना है, जो पूरे संसार के परे है, उनके सामने मैं नतमस्तक हूँ। जो कि बर्फ के समान शील है, सुंदर मुख सुंदर है, जो बर्फ के समान शील है, जिनका मुख सुंदर है, जो गौर रंग के है, जो गहन चिंतन में है, जो सभी प्राणियों के मन में है, जिनका वैभव अपार है, जिनकी देह सुंदर है, जिनके मस्तक पर तेज है, जिनकी जटाओं में लहराती गंगा है, जिनके चमकते हुए मस्तक पर चांद है, और जिनके कंठ पर सांप का वास है, जिनके कानों में बालियां है, जिनकी सुंदर भौवें और बड़ी बड़ी आंखें हैं, जिनके चेहरे पर सुख का भाव है, जिनके कंठ में विष का वास है, जो दयालु है, जिनके वस्त्र शेर की खाल है, जिनके गले में मुंडमाला है, ऐसे प्रिय शंकर पूरे संसार के नाथ है, उनको मैं भजता हूँ या पूजता हूँ। जो भयंकर है, जो परिपक्व है, जो श्रेष्ठ है, अखंड है और अजन्मे है, सहस्त्र सूर्यों के समान प्रकाशवान है, जिनके पास त्रिशूल है, जिनका कोई मूल नहीं है, जिनमें किसी भी मूल का नाश करने की शक्ति है, ऐसे त्रिशूल धारी माँ भगवती के पति, जो प्रेम से जीते जा सकते हैं, उन्हें मैं वंदन करता हूँ। जो काल के बंधे नहीं है, जो कल्याणकारी है, जो विनाशक है, जो हमेशा आशीर्वाद देते हैं और धर्म का साथ देते हैं, जो अधर्मी का नाश करते हैं, जो चित्त का आनंद है, जो जुनून है, जो मुझसे खुश है, ऐसे भगवान जो कामदेव नाशी है, उन्हें मेरा प्रणाम। जो यथायथ नहीं है, ऐसे उमापति के चरणों में कमल वंदना करता है, ऐसे भगवान को पूरे लोक के नर नारी पूजते हैं, जो सुख है, जो शांति है, जो सारे दुखों का नाश करते हैं, जो सभी जगह से वास करते हैं। मैं कुछ नहीं जानता, ना योग, ना जप, ना पूजा। हे देव, मैं आपके सामने अपना मस्तक हमेशा झुकाता रहूं। सभी सांसारिक कष्टों, दुख, दर्द से मेरी रक्षा करे, मेरे बुढ़ापे के कष्टों से रक्षा करें। मैं सदा ऐसे शिव शंभु को प्रणाम करता हूँ। हर हर शिव शंभो। ओम नमः शिवाय। भगवान शिव जी का लिंग अष्टकम स्तोत्र हिंदी में अर्थ सहित। बोलो हर हर शिव शंभो। जय हो पशुपति नाथ की। कृपया लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए मेरा चैनल। चलिए जानते हैं लिंग अष्टकम हिंदी में अर्थ सहित। शिव का अर्थ है कल्याणकारी। लिंग अष्टकम स्तोत्र भगवान शिव के लिंग स्वरूप की स्तुति है, जो शिव की कृपा पाने का सबसे उत्तम अष्टक है।
जो कोई भक्त पूर्ण श्रद्धा, विश्वास और आस्था के साथ भगवान शिव के लिंग अष्टम स्तोत्र का नित्य पाठ करेगा, उसकी शिव शंकर सभी मनोकामनाएं तथा इच्छाओं की पूर्ति स्वयं करते हैं। लिंग अष्टकम स्तोत्र। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। जो ब्रह्मा विष्णु सभी देवगणों के इष्ट हैं, जो परम पवित्र निर्मल तथा सभी जीवों की कामना से पूर्ण करने वाले हैं, और जो लिंग के रूप में चराचर जगत में स्थापित हुए हैं, जो संसार के संहारक है और जन्म और मृत्यु के दुखों का नाश करते हैं, ऐसे भगवान आशुतोष को नित्य निरंतर प्रणाम है। भगवान सदाशिव जो मुनियों और देवताओं के परम आराध्य है तथा देवों के और मुनियों द्वारा पूजे जाते हैं, जो काम वह कर्म जिसमें विषयासक्ति हो का विनाश करते हैं, जो दया और करुणा के सागर है तथा जिन्होंने लंकापति रावण के अहंकार का विनाश किया था, ऐसे परम पूज्य महादेव के लिंग रूप को मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। लिंगमय स्वरूप जो सभी तरह के सुगंधित इत्रों से लिपित है, जो बुद्धि तथा आत्मज्ञान की वृद्धि का कारण है। शिवलिंग जो सिद्ध मुनियों और देवताओं और दानवों सभी के द्वारा पूजा जाता है, ऐसे अविनाशी लिंग का स्वरूप है। लिंग रूपी आशुतोष जो सोने तथा रत्न जड़ित आभूषणों से सुसज्जित है, जो चारों ओर सर्पों से घिरे हुए हैं तथा जिन्होंने प्रजापति दक्ष माता सती के पिता के यज्ञ का विध्वंस किया था, ऐसे लिंग स्वरूप श्री भोलेनाथ को मैं बार बार प्रणाम करता हूँ। देवों के देव जिनका लिंग स्वरूप कुमकुम और चंदन से सुलेपित है और कमल के सुंदर हार से शोभायमान है तथा जो संचित पाप कर्म का लेखा जोखा मिटाने में सक्षम है, ऐसे आदि अनंत भगवान शिव के लिंग स्वरूप को मैं नमन करता हूँ, जो भी सभी देवताओं तथा देवगणों द्वारा श्रद्धा एवं भक्ति भाव से परिपूर्ण तथा पूजित है, जो सूर्य के समान तेजस्वी है, ऐसे लिंग स्वरूप को मैं भगवान शिव को प्रणाम है, जो पुष्प के 8 दलों कलिया के मध्य विराजमान है, सृष्टि में सभी घटनाओं उचित अनुचित के रचयिता और जो 8 प्रकार की दरिद्रता का हरण करने वाले, ऐसे लिंग स्वरूप भगवान शिव को मैं प्रणाम करता हूँ, जो देवताओं के गुरुजनों तथा सर्वश्रेष्ठ देवों द्वारा पूजनीय है और जिनकी पूजा दिव्य उद्यानों के फूलों के पुष्पों से की जाती है तथा जो परब्रह्म है, जिनका न आदि है और न अंत है, ऐसे अनंत अविनाशी लिंग स्वरूप भगवान भोलेनाथ को मैं सदैव अपने हृदय में स्थित करता हूँ। जो कोई भी इस लिंग अष्टम का शिव या शिवलिंग के समीप श्रद्धा सहित पाठ करेगा, उससे शिवलोक प्राप्त होता है तथा भगवान भोलेनाथ उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। इति श्री लिंग अष्टकम यहाँ संपूर्ण हुआ। बोलो हर हर शिव शंभो। जय महाकाल, जय महाकाली, आदि शक्ति, आदि नारायणी, उदे उदे। धन्यवाद।